हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान एसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और मुझे लगता है कि आप सब इस रन के लिए तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं और सभी अपने अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आया कि सर एक बार ये भी बता दीजिए कि पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। मैंने हाईएस्ट मार्क्स तो बता दिए कि इतने आपको टॉप रैंक लाने के लिए, एक अच्छी रैंक लाने के लिए इतने मार्क्स लाने चाहिए, लेकिन कम से कम कितने मार्क्स हो, कम से कम कितने सवाल हम अटेम्प्ट करें। मैं सवाल की बात करूंगा, कम से कम कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ध्यान देना, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूंगा। एग्जाम में पास होना, सिर्फ एग्जाम में तो 17,000 लोग पास होंगे, उनमें से सब बाहर हो जाएंगे और 859 को फाइनल लिया जाएगा। मैं एग्जाम की कट ऑफ भी बताऊंगा, लेकिन मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ एग्जाम की कट ऑफ बताना नहीं है कि एग्जाम में कितने आपको सवाल करने हैं, वो बताना मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनल सिलेक्शन कितने सवाल पर हो जाएगा, मैं आज उस पर बात करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर इसको अपने दिमाग में रखें। जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, अलग अलग कैटेगरी वाइज में बताऊंगा आपको कि किस कैटेगरी में कितने सवाल हो जाने चाहिए। अभी तक मैं जो बात कर रहा था, मैं जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा था कि ये टॉप के मार्क्स है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताने वाला हूं। ये ध्यान देना, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है ना। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता है कैसा होगा, लेकिन मेरा एक अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं कम से कम इतने सवाल तो होने ही चाहिए। मैं अपनी तरफ से 5 से 7 सवाल ज्यादा ही लेकर चल रहा हूं, आपको भी 5 से 7 सवाल, 10 सवाल ज्यादा ही लेकर चलने हैं, क्योंकि कभी भी मेरिट थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात करते हैं, देखो कितने, कम से कम कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं उस पर बात करना है। ये मैं पूरे सटीक, पूरी मैथमेटिक्स के साथ, पूरे अपने एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो हमेशा एग्जैक्ट होती है। देखिए, ये सारणी जो आपके सामने ही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये ध्यान देना, ये भी एस्टिमेटेड है। ये किस आधार पर निकाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि एसआई का आपने अगर पिछला रिजल्ट देखा है तो फाइनल एग्जाम की कट ऑफ क्या है ये पता नहीं चलता है ना। ये सारे के सारे अनुमान के आधार पर, ये जो भी पिछले कैंडिडेट्स हैं उन सबकी ये आधार पर मैंने निकाली है, ठीक है। तो देखो, फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं मैं। फाइनल कट ऑफ पिछली बार कितना रहा जब सिलेक्शन हो गया, तो मैंने ये सारे लिखे अलग अलग कैटेगरी वाइज। जनरल मेल कैंडिडेट जिनके 310 प्लस मार्क्स थे उन सबका सिलेक्शन हुआ है 400 में से 450। ध्यान देना, ये 450 में से है, जिसमें इंटरव्यू भी शामिल है, एग्जाम भी और इंटरव्यू भी शामिल है। 450 नंबर में से जिनके 310 आए थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। टॉप रैंक लाने के लिए इससे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 310 प्लस पर हो गया था। जनरल फीमेल की बात करें तो 270, 305, 265 ये मार्क्स मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैंने यहां पर एग्जाम कट ऑफ लिखा, ये भी अनुमानित है, किस आधार पर। अब मैं आपको इस स्लाइड के बाद बताऊंगा कि वास्तव में सिर्फ एग्जाम पास हो जाए वो मार्क्स कितने थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आरपीएससी ने जारी किए थे, वो आरपीएससी के जारी किए हुए मार्क्स है, उसके आधार पर हमने ये सारा एस्टिमेट निकाला। मैंने सबसे 20 नंबर माइनस कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू में 20 से 25 एवरेज मार्क्स थे सभी के। टॉपर्स के मार्क्स भी 24-25 नंबर ही आ रहे थे, मैंने सबका 20 नंबर माइनस करके निकाल दिया 290। कम से कम 290 नंबर तो होने ही चाहिए, तब जनरल मेल कैंडिडेट का जो कैंडिडेट था उसका पिछली बार सिलेक्शन हुआ। इस आधार पर मैं आपको यहां पर ध्यान देना, ये सारा मैं कैलकुलेशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, कुछ भी हवा हवाई बातें नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर आपको एग्जाम में जाना कि इतने मार्क्स तो मुझे लाने ही है, इतने सवाल तो मुझे अटेम्प्ट करने ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो, 200 नंबर, 250, 250, ये अलग अलग कैटेगरी आप मिलान कर लीजिएगा उसके आधार पर। अब मैं इसके आधार पर आपको यहां पर बताने वाला हूं कि किस कैटेगरी से कितने सवाल करने। देखो, 290 का मतलब है 145। 145 सवाल जिसने पिछली बार कम से कम सही कर लिया, नेगेटिव निकाल के, उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था जनरल मेल कैंडिडेट का। क्लियर है। मैंने यहां पर इस बार 10 सवाल प्लस कर लिए हैं। देखो ध्यान देना, मैंने इस बार 10 सवाल प्लस करके चल रहा हूं मैं, आपको भी 10 सवाल प्लस करके ही चलना चाहिए। इसका मतलब हुआ 155 सवाल आपको करने पड़ेंगे 200 में से। ध्यान देना, ये सवाल कितने में से है? 100 सवाल हिंदी के फर्स्ट पेपर से, 100 सवाल जीके और जीएस के सेकंड पेपर के। 200 सवाल में से अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट में आते हैं, 155 सवाल करने पड़ेंगे। अब वो किस तरह से करते हैं आप पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने एवरेज लिखा कि आपको हिंदी में 85 का टारगेट लेकर चलना चाहिए, जीके और जीएस में 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर आप इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका हिंदी पार्ट अच्छा है, आप 90-95 नंबर भी ला रहे हैं, तो यहां से वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका जीके थोड़ा सा भी कमजोर हुआ, ये मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं फाइनल सिलेक्शन के। ध्यान देना, सिर्फ एग्जाम तो आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे। अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान से है, एग्जाम तो पास हो जाओगे, लेकिन हमें एग्जाम पास नहीं होना है। ध्यान देना, एग्जाम पास होकर आपके भले फिजिकल में फुल मार्क्स आए, इंटरव्यू में फुल मार्क्स आए, तो भी आप फेल हो सकते हैं।
सकते हैं। एक मिनिमम मार्क्स तो लाने पड़ेंगे कि यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए, आगे भले आप एवरेज स्कोर भी करें। तो ये 155 सवाल किसके लिए बताएं? ये मैंने बताए देखो यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट के। उसके बाद जनरल फीमेल की बात करूँ तो 135 सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें आप एवरेज मैंने लिख दिए 75 + 8। यहाँ से मैंने सब में 10 सवाल प्लस कर दिए, सवाल मैंने प्लस कर दिए, तब यहाँ पर मैंने अपना एवरेज बैठाया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक कैंडिडेट का। ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए मैंने 155 सवाल बराबर ही लिखे थे, तो जनरल और ओबीसी में कुछ ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। क्लियर है? इसके बाद वो एसटी मेल, एसटी फीमेल और एससी मेल और एससी फीमेल के लिए मैंने ये सारा एस्टिमेटेड क्वेश्चंस लिख दिए हैं। आपको ये टारगेट सेट करके जाना है कि एग्जाम में कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही है। इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जो सवाल है हिंदी के और जीके जीएस के, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल जो आप बार बार पूछ रहे थे, इसकी स्थिति अब क्लियर हो चुकी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ एग्जाम पास हो जाऊं, वो कट ऑफ कितने हैं वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना उसके भरोसे आप कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। हम सबका टारगेट है भी फाइनल सिलेक्शन लेकर जाना है। बाकी आप कट ऑफ देखिए, ये कट ऑफ पिछली बार रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करते हैं एग्जाम का, तो आपको सबको पता होगा पिछली बार ये आरपीएससी के जारी किया हुआ है। मैंने सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट का लिखा है, बाकी का लिखने का कोई मतलब नहीं है। जो जनरल मेल कैंडिडेट भी था, 400 में से, ये 400 में से नंबर है, 400 में से जिसके 200 नंबर भी आए हैं, यानी कि अगर आप मानकर चलिए कि इस बार भी मैं बताता हूँ, दोनों में से 200 सवाल टोटल है, 200 में से कोई 110 सवाल भी कर लेगा, उसका भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 110 सवाल से काम नहीं चलेगा, 155 सवाल आपको कम से कम करके जाने हैं, तब फाइनल सिलेक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं। केवल 110 सवाल करने से नहीं होगा। इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ 110 सवालों से भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है क्लियर तो बहुत सारे कैंडिडेट्स करेंगे, 17,000 कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किनका होगा? फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ये टारगेट रख के चलना होगा। क्लियर है? तो जो डाउट आपका था, जो सवाल आपका था, उसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। कोई और भी डाउट हो लास्ट में जाते जाते, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में आपकी और मदद करूं। पेपर जैसे ही आएगा 13 तारीख का 14 तारीख को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे। उसका भी मैं एक एनालिसिस लेकर आऊंगा जल्दी, ठीक है? बाकी आपकी कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।